आज का जो दिन है, हमको, आपको, मेरे को, सबको भगवान ने एक उपहार के रूप में आप लोगों को दिया है। यदि आप किसी भी कोई भी चीज़ किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं, उपहार के रूप में देते हैं, तो वो चीज़ के पीछे आपकी भावना प्रकट कर रहे हैं। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो आप उसके पीछे न पीछे उनके प्रति आप अपना आभार प्रकट कर रहे हैं, आपके पीछे उसका भाव है। तो यदि आप किसी चीज़ को किसी को उपहार देंगे और उसके पीछे भाव अच्छा होगा, भावना अच्छा होगा, तो वो चीज़ उपहार बन जाती है, वो चीज़ उपहार बन जाती है। और इसका उल्टा आप देखिए, यदि आपने कोई उपहार दिया है और उसके पीछे भावना नहीं है, तो वो उपहार नहीं है, वो चीज़ है। वो केवल एक नाम मात्र, एक भौतिक जो चीज़ है, उसके यदि पीछे भावना नहीं है, इसलिए आप चीज़ दे रहे हो तो वो उसके पीछे भाव आपका अच्छा होना चाहिए। आपने पेन दिया है, पेन के पीछे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, पेन आप गिफ्ट दे रहे हो, या किसी को आपने किताब गिफ्ट दी, तो ये जो आप गिफ्ट दे रहे हो उसके पीछे आपकी भावना प्रकट कर रहे हैं। तो भावना जब होगी तो वो जो चीज़ है, किताब या पेन है, वो उपहार बन गया। उपहार चाहे 1 रुपये का है हो, चाहे 1000 रुपये का हो, वो उसकी जो मूल्य वो मायने नहीं रखता है, उसके पीछे का जो भाव है वो मायने रखता है। एक मिठाई का डब्बा आप किसी को आप अपना भावना प्रकट करने पर चाह रहे हो, किसी को आप उपहार देना चाह रहे हो, आप 200 किलोमीटर दूर से आके एक मिठाई का डिब्बा आप उनको प्रकट कर रहे हैं, तो मिठाई के डिब्बा आपका मान लीजिए 500-700 रुपये का आया, लेकिन उसके पीछे आपका किराया भी लगा, आपका समय भी लगा, लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आपका भाव है, आप अपना भाव प्रकट करना चाह रहे हो। तो आप उपहार के पीछे आपका जो भाव है वो अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो जो चीज़ है वो उपहार बन जाती है। इसी तरह से आपके बचपन में आपका लालन पोषण माता पिताजी ने किया, तो माता पिताजी ने जो उपहार बचपन आपको उपहार स्वरूप में आपको बचपन आपको दिया। इसी तरह से विद्यालय के अंदर शिक्षक ने, आपके शिक्षकों ने, आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दी, तो शिक्षा के रूप में आपको एक तरह से वो उपहार प्रदान किया। इसी तरह से किसी संस्थान के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर कर्मचारी अच्छे भाव से यदि काम कर रहा, तो वो एक तरह से वो संस्थान के लिए एक उपहार स्वरूप वो आप उनको उपहार दे रहे हैं। तो चीज़ उपहार के रूप में यदि आप दोगे तो उसके पीछे जो भाव है वो अच्छा होगा, तो वो आपको उपहार स्वरूप आपको मिल पाएगा। आज का दिन जो है, आज का दिन भगवान ने हम सभी को, मेरे को, आपको, सबको उपहार के स्वरूप में दिया है। आज कल रात को इस दुनिया के अंदर सब सोए थे, उसमें से कई लोग सुबह जागे नहीं। आप जागे हो, मैं जागा हूँ। इसका मतलब भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान क्या मान रहे हैं? आपको योग्य मान रहे हैं कि आप इस दुनिया के अंदर अब आपको एक दिन का समय और दे रहा हूँ, आप इसको प्रोडक्टिव बनाओ। आप, भगवान ने कहा इसको आप प्रोडक्टिव बनाओ। एक बात और, यदि आपको जो उपहार दिया है, उपहार जिस आदमी ने उपहार दिया, और यदि आप उस उपहार का मान सम्मान नहीं कर रहे हो, आपको उपहार दिया है और उसको आपने प्रॉपर जगह जहाँ लगाना चाहिए, जहाँ आप उसको यूज़ करना चाहिए, आप उसको नहीं कर रहे हो, और आपने उसको ऐसे ही आपने कहीं फेंक दिया, कहीं उसकी कदर नहीं कर रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली जो आपको जिसने उपहार दिया है उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचा रहे हो। भगवान ने आपको उपहार दिया है ना, आज का उपहार, आज का जो दिन का उपहार भगवान ने दिया है। यदि आप आज के दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना रहे हो, उत्पादक नहीं बना रहे हो, आपका जो आज का दिन है उसको आप अपना समय खराब करके आप उसको बर्बाद कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? भगवान का आप अपमान कर रहे हो। भगवान का आप अपना स्वयं का अपमान नहीं कर रहे हो, स्वयं का अपमान तो कर ही रहे हो, लेकिन भगवान का जो है वो आप मान सम्मान में कहीं न कहीं ठेक पहुंचा रहे हो। इसलिए आज के दिन को, एक एक सेकंड को आपका सेकंड जाया नहीं हो, उसका वेस्टेज नहीं हो, कहीं लीकेज नहीं हो, समय को बिना खराब किए आप उसको उत्पादक बनाइए, प्रोडक्टिव बनाइए। आपको प्रोडक्टिव बनाना है। आप पीछे का जो समय बीत गया है
उसको लक्ष्मण रेखा में बांध दीजिए और आगे वाले समय के लिए, आगे वाले समय का जो स्पीड बटन उसको दबा दीजिए, एक्सीलरेट उसको आप बढ़ा दीजिए। पीछे का जो समय है जो बीत गया उसकी चिंता मत कीजिए, आने वाले समय की अनिश्चितता की आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो आज का दिन है वो स्वतंत्र रूप से आपका है। आज के दिन को पूरे उत्साह से, पूरे खुशी से, पूरा उत्पादक बना के जो भी आपका कर्तव्य है उसको निभाकर आप आज का जो दिन है उसको प्रोडक्टिव बनाइए। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप आभार प्रकट कीजिए, उठो और प्रतिदिन आभार प्रकट करो कि भगवान आज मेरे को उपहार स्वरूप आपने आज का दिन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आज मैं जिंदा हूँ, मेरे को जिंदा होने के लायक आपने, इसके लायक आपने समझा है। आज के दिन मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा सीखा है, थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम तनिक सीखा है, तनिक नहीं सीखा है तो कम से कम बीमार तो नहीं हूँ, और यदि बीमार भी हूँ तो कम से कम मेरी सांसें तो चल रही है, इसलिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। जिस भी स्थिति में हो आप सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज के दिन को मैं प्रोडक्टिव बनाऊंगा और उत्पादक बनाऊंगा। जो भी मेरा जो टारगेट है, लक्ष्य है या जो मेरा दायित्व है उसको पूर्ण करूंगा और इसको प्रोडक्टिव बना के आपको खुशी दूंगा, क्योंकि भगवान ने जो उपहार दिया है उसका यदि आप कद्र करेंगे तो भगवान आपको और उपहार देंगे। इसलिए आप सुबह उठ के बोलिए कि आज का दिन कैसा है, बढ़िया है, बोलिए मेरे साथ, आज का दिन कैसा है, बढ़िया है, आज का दिन कैसा है, बढ़िया है, आज का वीडियो कैसा है, बढ़िया है। आज इस वीडियो में ये जो इस तरह का जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो, मेरे युवाओं को जागृत करने के लिए दे रहा हूँ, आपका जो ये मस्तिष्क जो युवा आजकल शिथिल अवस्था में हैं उनको जागृत करना चाहता हूँ, और जागृत करके और ताकि वो अपने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ पाए। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को पुश कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन को पुश कीजिए ताकि इस वीडियो को नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आता जाए, और इस मेरे जो अभियान है उसके अंदर आप सहयोगी बन रहे हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।